सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दिख जाएगा। अगर किसी भी तरह का डाउट्स एंड क्वेरीज मार्केट से रिलेटेड आपको रहती है तो वो सारी क्वेरीज आप क्लियर कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। और दोस्तों उसके अलावा एक डिस्क्लेमर भी है, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? कंपनी की परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन हमें काफ़ी ज़बरदस्त विटनेस करने को मिला था। अब ऐसी परफॉर्मेंस के पीछे का क्या कोई न्यूज़ रीज़न है या फिर कुछ और है? तो देखो दोस्तों, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक तो कंपनी से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हमें सुनने को मिले नहीं है। जब आप वीडियो देखोगे तब तक कोई न्यूज़ अगर आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट में वो न्यूज़ ज़रूर बता देना मुझे। बट साथ में अगर हम बात करें अभी के टाइम पे क्या पॉसिबल रीज़न हो सकता है कंपनी में ऐसी परफॉर्मेंस का, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, हाल ही में क्या हुआ था कि कंपनी ने एक डिविडेंड की अनाउंसमेंट की थी। अब डिविडेंड छोटा मोटा नहीं था, अट्रैक्टिव डिविडेंड था, सॉरी, जो कि था 60 रुपये पर इक्विटी शेयर, जिसका एक्स डेट कंपनी ने 22 अगस्त रखा था। आज कौन सा दिन है भाई? सॉरी, आज कौन सा डेट है? 20 अगस्त है। तो अक्सर क्या होता है कि कोई कंपनी बोनस स्प्लिट जब देती है और इसका जो रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी सेट करती है तो उससे 1-2 दिन पहले अक्सर कंपनी में अच्छी हलचल देखने को मिलती है। काफ़ी सारे लोग उस इवेंट में ज्वाइन करने के लिए कंपनी में एंट्री लेते हैं और काफ़ी सारे लोग पहले से एंट्री ले चुके होते हैं तो उस इवेंट से पहले अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं। तो अक्सर ये सारी जो इवेंट्स होती हैं उससे 1-2 दिन पहले कंपनी में अच्छे खासे हलचल हमें देखने को मिलती है। तो बोल सकते हैं कि आज के दिन कंपनी में जो तेज़ी देखने को मिला है उसका एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये भी बता देना चाहूँगा, हाल ही में कंपनी ने अपने अर्निंग्स को भी काफ़ी अच्छा रिपोर्ट किया था, जिसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 56% से ग्रो किया था और साथ में कंपनी ने बोनस भी दिया था। तो अभी तो कंपनी ने डिविडेंड से रिलेटेड ही रिकॉर्ड डेट सेट किया है ना, कंपनी आगे चलकर बोनस से रिलेटेड भी रिकॉर्ड डेट आपको सेट करती हुई नजर आएगी। और पिछले कई टाइम से कंपनी के जो नंबर्स हैं, चाहे हम रेवेन्यू की बात करें या फिर कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें, वो काफ़ी कंसिस्टेंटली ग्रो किए हैं। तो मतलब किसी पैरामीटर पर हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कंपनी हमें डिसअपॉइंट करी है। हर पैरामीटर पर कंपनी अच्छी नज़र आती है बिजनेस से रिलेटेड। तो इस वजह से काफ़ी सारे लोग इस इवेंट को ज्वाइन करने के लिए कंपनी में पोजीशन बनाए होंगे। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि अक्सर ये चीज़ें होती हैं, इस वजह से ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकता है। बाकी आप खुद का रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक सबसे बड़ा बात दोस्तों, ये जो कंपनी का बिजनेस है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो ये कंपनी करती क्या है भाई, तो सिगरेट्स एंड टोबैको जो होते हैं उसमें कंपनी काम करती है। मतलब मेजॉरिटी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो उसी प्रोडक्ट से आता है। और अभी के टाइम पे इस कंपनी को एक सरदर्द फेस करना पड़ सकता है और वो है जीएसटी। आगे चलकर हमें एक न्यू स्लैब इंट्रोड्यूस करती हुई नज़र आ सकती है हमारी गवर्नमेंट, जो कि है 40% जीएसटी का, जिसमें उम्मीद है कि जो टोबैको है, पान मसाला है, सिगरेट्स है, वो 40% के स्लैब में आती हुई नजर आएगी। बट हमने पहले भी देखा है कि टैक्सेस कितने भी इंक्रीज़ हो जाएँ टोबैको जैसी चीज़ों में, अल्टीमेटली इसके जो सेल्स होते हैं उसमें कभी भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस वजह से बोल सकते हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स के जो इन्वेस्टर हैं वो इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान हुए नहीं हैं। बाकी यही चीज़ अगर किसी दूसरे कंपनीज़ में फेस करने को मिलती है, लाइक इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ में, तो उससे इसको बहुत हेवी डैमेज पड़ता। बट ऐसा नहीं है कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कुछ बनाती है, टोबैको बनाती है जिसके लोग एडिक्टिव रहें। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों का असर उतना ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है टोबैको कंपनीज़ में, ये हमने विटनेस किया है। बाकी आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुझे कमेंट में बताना। सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन की तरह मत लेना, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। कंपनी ने दोस्तों रिसेंटली जो अपने रिजल्ट पब्लिश किया था Q1 का, उसके साथ कंपनी ने बोनस भी दिया था। बोनस की रेशो क्या थे वे, तो 1:1, यानी कि एक शेयर के बदले कंपनी ने एक इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अब उसका कंपनी ने फाइनली रिकॉर्ड डेट वगैरह जो है वो सेट कर दिया है। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो वो है 26 अगस्त, यानी कि
26 अगस्त, इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर रहेंगे वो कंपनी में बोनस के लिए एलिजिबल रहेंगे। सो अगर आप शेयर होल्डर हैं इस चीज़ को नोट कर लो, शेयर होल्डर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं आप, ठीक है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। अब देखो, इन्फोसिस को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी लिंक आपको दिख जाएगा, उसके थ्रू भी जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों इन्फोसिस की बात करें तो आज के दिन इन्फोसिस हो या फिर बाकी की IT कंपनी हो, काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी हमारी टेक कंपनीज़, क्योंकि आज के दिन हमें एक मीटिंग देखने को मिलने वाली है, या फिर बोल सकते हैं फेड के जो जैक्सन होल के कॉन्फ्रेंस हैं वो हमें देखने को मिलने वाली है। अब उसमें बेसिकली होने क्या वाला है, तो यहाँ पर बातें ये चल रही हैं कि सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज़ के फ्रेमवर्क हमें देखने को मिलेंगी, उसके साथ इकोनॉमिक आउटलुक्स हमें देखने को मिलेगा। अब देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी फ़िलहाल अमेरिका में जो सरकार है वो ट्रम्प चला रहे हैं, और ट्रम्प की काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स हमें जेरोम पॉवेल को लेकर ऐसी देखने को मिली है जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जेरोम पॉवेल को पसंद नहीं आएगा। और उन्होंने ये भी तक कह दिया था कि जेरोम टू लेट पॉवेल, क्योंकि ट्रम्प ने लगातार प्रेशर डाला था कि आप रेट कट करो, बट जेरोम पॉवेल का कहना यह है कि आप जैसा काम कर रहे हैं उससे महंगाई बढ़ सकती है, तो रेट कट तो नहीं हो पाएगा। बट सरकार का दबाव है तो हो सकता है, मार्केट उम्मीद कर रही है कि अगले महीने जो हमें फेड की मीटिंग्स देखने को मिलेंगी उसमें 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट्स देखने को मिल सकता है। अगर ये होता है तो इससे हमारी टेक कंपनी खुश होगी। क्यों खुश होगी भाई? क्योंकि इससे यूएस के जो बैंक्स हैं वो अच्छा कर सकती हैं, और यूएस के बैंक्स के लिए ही तो हमारी टेक कंपनी काम करती है, और हमारी टेक कंपनी अगर यूएस के बैंक्स के लिए काम कर रही है तो यूएस का बैंक्स का अच्छा परफॉर्म करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये मीटिंग है दोस्तों, ये 21 अगस्त यानी कि कल से शुरू होता हुआ दिखेगा और 23 अगस्त तक चलता हुआ दिखेगा, और आउटकम्स के लिए आप वेट करो, क्योंकि आउटकम्स के लिए पूरा यूएस मार्केट ही वेट करेगा, यूएस के बैंक्स भी वेट करेंगे, और साथ में हमारे इंडियन टेक कंपनीज भी वेट करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट करके चल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और न्यूज़ हमें इन्फोसिस से रिलेटेड देखने को मिल रही है। दूसरी न्यूज़ यहाँ पर यह है कि इन्फोसिस ने कोलैबोरेशन किया है यूनिटिंग फाइनेंशियल सर्विसेज नाम की कंपनी के साथ। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को भी आप नोट कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड देखा जाए तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ से रिलेटेड देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम में मल्टीपल बड़ी बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जिसमें एक न्यूज़ तो रिलायंस जियो से रिलेटेड था, जिसमें उन्होंने टैरिफ को चेंज किया था, और इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। अब टैरिफ में क्या चेंजेस देखने को मिली थी कि इसका जो स्टार्टिंग प्लान था 1 GB पर डे का 209 रुपये से शुरू होता था वो 22 दिनों के लिए, और दूसरा प्लान था 1 GB पर डे का 249 रुपये का 28 दिन के लिए, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है रिलायंस जियो की तरफ से। अब इनका जो स्टार्टिंग प्लान है वो हमें देखने को मिलने वाला है कितना, 299 रुपीज़ से 1.5 GB पर डे फॉर 28 डेज़, जो कि पहले 249 रुपीज़ में हमें देखने को मिलते थे। और इनके जो कॉम्पिटिटर हैं वो भी प्राइस बढ़ा चुके हैं। तो अल्टीमेटली इन सारी चीज़ों की वजह से रिलायंस एक अच्छा रेवेन्यू रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है, और एक अच्छा प्रॉफिट्स भी रिपोर्ट करती हुई दिख सकती है। और ये रिलायंस के लिए एक बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जियो के IPO लाने का वेट कर रही है, और जियो के IPO लाने से पहले जियो के जो नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। अगर नंबर ज़्यादा रहेंगे तो वैल्यूएशन ज़्यादा मिलेगा, जिस वजह से क्या है जो कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं अभी के टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के नहीं, रिलायंस जियो के, उनके लिए ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। इन सारी चीज़ों की वजह से रिलायंस जियो अभी आने वाले कल में भी काफ़ी बड़े बड़े चीज़ें हमें सुनाती हुई नज़र आ सकती है, जो कि उनके वैल्यूएशंस को बढ़ा सकता है। ठीक है, और दोस्तों आप सभी को ये भी मैं बता देना चाहूँगा कि रिलायंस के जियो से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल चुकी है। बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि सेबी ने प्रपोजल रखा है मिनिमम फ्लोट रूल्स का, जिससे जो लिक्विडिटी हर्डल्स था रिलायंस का वो AGM से पहले ख़त्म हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है, देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ तो चाह रही थी कि जियो के IPO लाना है उन्हें, 5% स्टेक के बदले उस टाइम वैल्यू क्या बन रहा था, लगभग 52,000 करोड़। तो सेबी के रूल क्या कहते हैं, अगर आप लिस्टेड कंपनी है तो आपको 25% पब्लिक को देना है। ठीक है, तो यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का प्लानिंग ये था कि ऐसे कंडीशन में 25% पब्लिक हैंडल नहीं कर पाएगी, नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इस केस में ये रूल को बदलो। तो फिलहाल ये रूल बदल चुका है भाई। सेबी ने यहाँ पर ये बताया है कि जो 25% का शेयर होल्डिंग मार्क है पब्लिक के लिए वो एज इट इज़ रहने वाला है,
बट कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो स्मॉल साइज़ कंपनीज़ हैं और जो मिड साइज़ कंपनी है जिसका मार्केट कैप अप टू 50,000 करोड़ है, देखिए 50,000 करोड़ तक, उसके लिए कोई भी चेंजेस नहीं है। वो एज इट इज़ जैसे पहले नियम पे IPO ला रहे थे वो आगे भी लाएंगे, ठीक है। बट जो कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर का है उसमें हमें ये चेंजेस देखने को मिलेंगे और उसको एक लंबा टाइम फ्रेम मिलेगा ये जो 25% का पब्लिक शेयर होल्डिंग मार्क है उसको रीच करने का। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप IPO के साथ ही ये मार्क को रीच करो, आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा जो कि पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा। यानी कि धीरे धीरे कर अपने स्टेक को डाइल्यूट करो और पब्लिक को अल्टीमेटली 25% दे दो, जो कि पहले का नियम था, बट टाइम फ्रेम में थोड़ी चेंजेस हमें देखने को मिली है। और इस चीज़ को सिटी ने भी मेंशन किया है कि अभी के टाइम पे देखोगे तो 5% इनका जो स्टेक है रिलायंस जियो का, उसका वैल्यू लगभग $6 बिलियन के आसपास बनता है। अब ये जो 5% है IPO के नियम के हिसाब से, उसमें 35% यानी कि मान लो अगर 100 शेयर्स ला रही है तो 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आपको रखना होगा, ठीक है। और अभी के टाइम पे देखोगे तो जो मार्केट कंडीशन है वो बोल सकते हैं ऐसा है कि ये जो 35% का रिज़र्व रखा जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगी मार्केट, ठीक है। तो इससे क्या है कि अल्टीमेटली रिलायंस को एक अच्छा खासा नुकसान हो सकता है वैल्यूएशंस में, और वैल्यूएशंस में अगर नुकसान होगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होगी। तो इन सारी कारणों की वजह से बोल सकते हैं कि रूल्स में जो चेंजेस हैं वो कहीं ना कहीं अब थोड़ा रिलायंस की जियो को लाने का चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बट एक्सपेक्टेड अभी भी है कि अगले साल ही हमें देखने को मिलेंगे। बट उम्मीद है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो AGM है 29 अगस्त को, उसमें कुछ बड़े प्लान्स या फिर IPO से रिलेटेड चीज़ें हमें सुनने को मिल जाए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेना, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।